नमस्कार, माहौल टाइट है, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीपाली। राजधानी दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हापुड़ एक गांव है और इस वक्त खौफ के साए में जी रहा है। जी हां, गांव ए में एक ऐसी बीमारी का साया छाया हुआ है, हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ गया है। घर घर मरीजों की चारपाई बिछी हुई है। नीम और हकीम से लोग इलाज करवा रहे हैं। कौन सी बीमारी की चपेट में हापुड़ का सिरोधन गांव गया है और इस बीमारी की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हापुड़ में जल ही जानलेवा है। पानी से रोग, काला पीलिया का प्रकोप, जहरीला पानी, घर घर बीमारी। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन ये जल ही जानलेवा बन जाए तो इंसान क्या करे। हापुड़ के सिरोधन गांव में हालात कुछ ऐसे ही हैं। प्यास बुझाने वाला पानी लोगों को बीमार बना रहा है। जहरीले पानी के प्रकोप का आलम यह है कि हर घर में कोई न कोई बीमार है। सर, काले पीले की सबसे ज्यादा हो रही 40-50%। पानी की वजह से इतनी परेशानी बहुत ज्यादा है। पानी की सुनवाई ना, पानी चेक करवा लो, कमी बहुत ज्यादा। पानी में वायरस दुनिया भर गए हैं। पानी पहले गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके जब पी में करके इतने दम ना। सर, हमारे गाँव में 4-5 हमारे घर में है और गाँव में 50-60% बैठे हैं। पूरे गांव में चेक करवा लो। दरअसल सैकड़ों ग्रामीण हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं, जिसके चलते उन्हें काला पीलिया हो गया है। घर घर मरीजों की चारपाई बिछी हुई है। ग्रामीणों ने इस बीमारी के पीछे की वजह अशुद्ध पानी को बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि भूजल पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जिस कारण गांव में काला पीलिया की बीमारी फैल गई है। प्राइवेट डॉक्टरों से जांच करवाकर मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। पानी की समस्या, पानी बहुत खराब हो चुका है, दूसरी से हो चुका है। एक रात पानी रखोगे बाल्टी में, पीला पड़ जाए, लाल पड़ जाए। और प्रशासन को हमने कहेगा सूचना दी, कोई आज तक आया नहीं है। और इसमें 30% लोग ज्यादातर बीमार है, फीवर की समस्या है। पूरे गांव में संक्रमण की खबर से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी। जल्द ही विभाग की तरफ से गांव में मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। कहते हैं उसके मरीज, तो हमने आज ही वहाँ पर सर्वे के लिए सुपरवाइजर भेज दिए, सर्वे करेंगे। 20 तारीख में लोग वहाँ पर एक ब्लड कैंप लगाएंगे, जिसमें सभी व्यक्तियों की हम हेपेटाइटिस सी संबंधित, बी से संबंधित जांच कराएंगे। और जांच कराने के पश्चात अगर जितने भी मरीज पॉजिटिव पाए जाएंगे, तो जो भी मरीज पॉजिटिव पाए जाएंगे, उनकी सभी की वायरल लोड हम जिला अस्पताल में करेंगे और उनका ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट। बहरहाल जिला प्रशासन इस पूरे मामले में भले ही सक्रिय हो गया हो, लेकिन ग्रामीणों के बीच पानी को लेकर एक खौफ पैदा हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन पानी को शुद्ध करने के लिए कोई कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, गांव वाले परेशान हैं और अधिकतर हर घर में लोग बीमार हैं और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है पानी की। दूषित पानी है जिसको लोग गर्म करके पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बीमारी फैल रही है, काला पीलिया जिसे कहा जा रहा है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शोभित शाक्य जी। बहुत स्वागत है शोभित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैज्ञानिक श्रीचंद पाल सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं श्रीचंद जी का रुख करती हूँ। श्रीचंद पाल सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है जो इस तरह से बीमारी फैल रही है कि हर घर में एक मरीज मिल रहा है? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन रुक करते हैं। शोभित शाक्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शोभित जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वजह पानी ही है? दूषित पानी की वजह से ही ये बीमारी फैल रही है? जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया, हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी यूजुअली वाटरबोर्न डिजीज नहीं होती है, ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलती है। और जिस तरह से हम HIV का जानते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, वही तरीके होते हैं इसके फैलने के। संक्रमित इंजेक्शन सुई से और या फिर पियर्सिंग, जो टैटू बनवाते हैं बार बार, अगर वो एक संक्रमित से दूसरे में किया गया और किसी खून चढ़ाया गया, इंजेक्शन लगाए गए,
या फिर माँ से बच्चे को उसमें ट्रांसमिट हो सकता है, यही कारण होते हैं, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज से। पानी से इसका कोई हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जिसको इन्फेक्शन है, उसका लिवर डैमेज है, उसके साथ अगर दूषित पानी की वजह से दूसरे वायरसेस जो वाटर बोर्न वायरस होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए, ई, अगर इनका इन्फेक्शन होगा तो वो वर्सन हो सकते हैं पेशेंट्स। जैसे काला पीलिया जिसको बोलते हैं, जिसमें सिरोसिस होता है, जिसमें बॉडी काली हो जाती है, साथ में उसमें कोई भी एक्यूट डिकम्पनसेशन होता है तो उसको पीलिया भी हो जाता है, तो उसको काला पीलिया मतलब सिरोसिस का पेशेंट जिसमें लिवर परमानेंटली डैमेज हो चुका है किसी भी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी भी उसमें से एक कारण है। तो जहां तक समझ में आ रहा है कि हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन उनको गांव में फैला हुआ है, कि उसका सोर्स यही होगा। संक्रामित सुई कोई लोकल प्रैक्टिशनर लगाते होंगे, जिसमें वो मल्टीपल पेशेंट्स को लगाते होंगे, या फिर कोई बार या कुछ कहीं ना कहीं से तो ये सोर्स ये पानी से वाटर बोर्न डिजीज नहीं है हेपेटाइटिस सी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, सिरोधन गांव से। अभिषेक, क्या लोग कह रहे हैं, क्या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि दूषित पानी की वजह से ये बीमारी नहीं फैल सकती है। बिल्कुल दीपाली, देखिए हम इस वक्त सिरोधन गांव में हैं और गांव का नजारा आप देख सकती हैं। बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा लोग काले पीलिया की शिकायत से ग्रसित हैं और इसी को लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची है गांव में और उन्होंने गांव के लोगों के सैंपल लिए। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए आज आपका चेकअप हुआ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने? आज किया, कम से कम 200 लोगों का हुआ। अच्छा, ये बताइए किस तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं? मेरे अंदर शरीर में आप बुखार सा रहता है, नन्ना और दर्द रहता है, और खाना पीना मतलब हजम नहीं हो पाता है, भूख कम लगती है। कब से परेशानी हो रही है? ये मेरे को हो गई करीब 9-10 साल से हो रही है, लेकिन इसमें बीच में मैंने मेडिकल मेरिट से दवा खाई थी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल के दिनों से जो काले पीलिया की शिकायत बता रहे हैं, वो कब से आप लोग इस चीज को? अब तो करीब मेरे अंदाजे में होगी साल भर। अच्छा, बिल्कुल। देखिए यहाँ जो कई लोग अभिषेक, जो क्या किसी का जो बॉडी है वो कालापन हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं, क्या ऐसा भी देखने को मिला है? क्योंकि फिर डॉक्टर से आगे बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं हमसे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, किस तरह की आपको परेशानी महसूस हो रही है? महसूस हो रही है, हड़कड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, देह टूटती है, और क्या है? ये बताइए शरीर भी काला पड़ रहा है आप लोगों का, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनको ये इस तरह का महसूस हो रहा है, उनका जो शरीर है वो काला पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ इनकी जांच कर रही है और जांच के बाद इनके सैंपल लेकर के जो है इनको जो भी उपचार के लिए दवाइयाँ हैं वो जो है देने का यहाँ काम किया जाएगा। फिलहाल जो है गांव में आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं गांव के, वो यहाँ अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, एक बार जरा श्रीचंद पाल सिंह का भी मैं रुख करती हूँ। श्रीचंद जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, ये क्यों बीमारी फैल रही है? देखिए, जैसे कि जो मेडिकल एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला कि काला पीलिया अगर वो है तो ये तो पानी से नहीं फैलता, लेकिन हमें ये भी जांच करनी जरूरी है कि अगर इतने सारे लोगों को पूरे गांव में एक बीमारी आ रही है तो कोई कॉमन कॉज होगा, तो हो सकता है कि कोई और बीमारी भी हो जिसके लक्षण इससे मिलते हो या इसके साथ कोई अकम्पनिंग डिजीज हो। जहां तक हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की जांच करना काफी आवश्यक है। पानी का जो कंटेमिनेशन है अगर पूरी जगह होता है तो 3 कारण से हो सकता है। पहला तो ये कि वहां कोई आसपास इंडस्ट्रियल अगर प्लांट है जिसकी वजह से आर्सेनिक, क्रोमियम या मर्क्यूरी जैसी चीजें जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको कंटेमिनेट कर सकती है, ये जांच करना आवश्यक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई सीवेज सप्लाई हो सकती है जो लार्ज स्केल पे लीकेज कर रही है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो सकता है, जिसके मैनिफेस्टेशन, जिसका सिम्टम इस तरह की बीमारियां फैलती हुई हो सकती हैं। और तीसरा हो सकता है कि पानी का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया हो, जिसकी वजह से जब ज्यादा स्तर गिर जाता है तो पानी में फ्लोराइड और क्रोमियम और आर्सेनिक नेचुरल रूप से आना शुरू हो जाता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी डेंजरस होता है। इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी गिर सकती है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। ये तो सच है कि काला पीलिया अगर है सिर्फ, तो काला पीलिया पानी से नहीं फैलेगा, लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पानी से फैल सकती हैं, जिसके सिम्टम हो सकता है काला पीलिया से मिलते हों। लेकिन सारे गांव को अगर एक जैसी बीमारी हो रही है और एक जैसे सिम्टम दिख रहे हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और ये बहुत ही सीरियस विषय है जिसके बारे में जांच करना बहुत आवश्यक है।
बिल्कुल शोभित जी, अभी आपने सुना जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनके सिम्टम्स भी आपने सुने। अब आपको क्या लग रहा है? सिम्टम उन्होंने थकान के और हल्के बुखार के बताए, जो कि किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन, किसी भी क्रोनिक बीमारी में हो सकते हैं। जो हेपेटाइटिस सी के, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हेपेटाइटिस सी जांचों में आ रहा है, हेपेटाइटिस सी में अगर लगभग 80% में क्रोनिक होता है इन्फेक्शन और वो अल्टीमेटली सिरोसिस करता है, तो उसके लक्षण ज्यादातर थकान, क्योंकि लिवर डैमेज हो गया तो थकान और पैरों में, पेट में सूजन और कहीं खून का रिसाव, है ना, खून की कमी, यही आते हैं लक्षण ज्यादातर। तो उसके कोई स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सिम्टम तो सिर्फ यही होते हैं जब लिवर ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो सिर्फ लक्षणों के बेसिस पे बिना जांच के बताना और बिना एग्जामिन किए बताना मुश्किल। ठीक है सर, आप बने रहिए। अभिषेक, वहां अगर पानी हो, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि वहां का पानी दूषित है, जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, तो जरा पानी अगर दिखा पाए कि क्या वाकई बहुत गंदा है, दूषित पानी है, क्योंकि इस वजह से बीमारी हो रही है, और क्या लोग कह रहे हैं, कब कितने लोग होंगे जो इससे ग्रसित होंगे? बिल्कुल, देखिए गांव में जो फिलहाल लोग बताए जा रहे हैं वो 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो पीलिया, जो काला पीलिया होता है उससे ग्रसित। और गांव के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो पानी है वो उनका खराब आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उन लोगों को इस तरह की परेशानी हो रही है। हालांकि जो हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सुनील त्यागी, वो इस बात को कह रहे हैं कि जो काला पीलिया की समस्या जो होती है, या हेपेटाइटिस सी जो होता है, ये जो है ब्लड कॉन्टैक्टिंग की वजह से होता है। फिलहाल मैं आपको देखे सबसे पहले पानी यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। पानी दिखाइए आप लोग अपना, किस तरह का पानी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का पानी आपका? देखिए यहाँ के लोग हैं, जो पानी इनका जो है वो पीले रंग का यहाँ पानी आपको दिखाई देगा। ये जो पानी है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पानी है, ये पानी जो है इनका इस तरह का है कि इसमें हल्का सा जो पीलापन है वो जो है इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो नल का जो पानी है, जो सरकारी नल से भी पानी आ रहा है, वो भी इनका पानी जो है काफी पीला है और गंदा आ रहा है। हालांकि पानी की जांच को लेकर के जो गांव के लोग हैं, ये लगातार यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पानी की समस्या है इनकी गंदे पानी की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए किस तरह का पानी आता है गाँव में? गाँव में पानी तो नलों का पानी तो बिल्कुल पीला है। नलों का पानी पीला आ रहा है, गंदा आ रहा है। शिकायत की आपने इसकी प्रधान? नहीं की। अच्छा, आप बताइए किस तरह का पानी आ रहा है? प्रधान जी ने शिकायत करी है। प्रधान जी ने शिकायत की है। ये बताइए क्या लगता है आपको, पानी की वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं? हाँ, पानी की वजह से बीमार पड़े, और क्या पानी। आप बताइए क्या लगता है? अभिषेक, एक बात ये जानना चाहेंगे, बीमार होने लो। अभिषेक, ये जो बात सामने आ रही है, जो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो इंजेक्शन लगा हो इसकी वजह से जो इसके लक्षण बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है जो गांव होता है उसमें कोई एक डॉक्टर परमानेंट होता है, वो आते हैं, सबका इलाज करते हैं। क्या ऐसा भी कभी हुआ है? क्योंकि इंजेक्शन की बात सामने आ रही है, एक ही सिरिंज से हो सकता है ये इन्फेक्शन फैला हो, और जिसकी बात जरूर भले ही पानी को लेकर कही जा रही है, लेकिन ये जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं ये खराब पानी की वजह से नहीं हो सकते, ऐसा डॉक्टर भी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपाली, जो गांव के लोग हैं उनसे लगातार जो हमारी बात हो रही थी और उनसे हमने जानने की कोशिश की थी, तो वो यही बता रहे हैं कि पानी से जो है हमें इस तरह की बीमारी हो रही है। लेकिन सीएमओ ये कह रहे हैं कि पानी से हेपेटाइटिस सी नहीं हो सकता है, ब्लड कॉन्टैक्टिंग की वजह से हो सकता है। हालांकि जो गांव के लोग हैं उनसे जब हमने पूछा कि वो किससे अपना इलाज करा रहे हैं, किसको वो दिखा रहे हैं, तो उनके पास जो जांच की रिपोर्टें थी वो जो है प्राइवेट जो लैब हैं उनकी रिपोर्ट थी, और उसमें कभी जो कहीं की रिपोर्ट थी, नोएडा से भी लोगों ने अपना चेकअप कराया, हापुड़ से भी अपना चेकअप कराया। इसके अलावा लोगों से बातचीत करिए, उन्हीं से पूछिए कि कहाँ दिखा रहे हैं, कौन डॉक्टर है और किन्होंने ये रिपोर्ट बताई है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए ये बताइए, आप जब से बीमार पड़े हैं, आज आपने अपना ब्लड भी दिया है जांच के लिए, किसको दिखा रहे थे अब तक आप? मैंने सर मेडिकल मेरठ दिखाया था। मेडिकल मेरठ में? हाँ। क्या बताया आपको? काला पीलिया, हेपेटाइटिस सी। देखिए ये वो शख्स हैं, ये सिरोधन गांव में रहते हैं, और ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट है या चेकअप है वो जो है मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराया था, और वहां की पर इनकी जो पुष्टि है वो काले पीलिया की हुई है। और भी लोग हैं, आप बताइए, आपको भी क्या परेशानी महसूस हो रही है किसी तरह की? ना।
अच्छा, और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं काली पीलिया से? पानी की वजह से पड़ रहे सर। पानी की वजह से कहाँ इलाज करा रहे हैं वो अपना? कहीं कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है। देखिए, ठीक है अभिषेक, लौटते हैं आपके पास। सृजन पाल सिंह का मैं फिर से रुक करती हूँ। सृजन जी, अब आपने बातें सुनी लोगों की, अब आपको क्या लग रहा है? और मेरा एक और सवाल ये है कि न सिर्फ मेरठ बल्कि कई बार हम बहुत सारे जगहों से नई नई बीमारियां इजाद हो रही हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से जो खबर आई थी जिसमें लोगों के बाल उड़ जा रहे थे, अब ये खबर आई जिसमें सबको काला पीलिया हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस मुद्दे की जांच करनी आवश्यक है, क्योंकि हालांकि ये तो तय है कि काला पीलिया एज ए डिजीज अगर ये है तो पानी से तो नहीं फैली है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि एक गांव में इतने सारे लोगों को एक साथ ये बीमारी कैसी हो गई, क्योंकि ये अनलाइकली है, ये ऐसे नहीं फैलती है। इसके फैलने के जो तरीके हैं वो जनरली इतनी तेज से नहीं फैल सकते। ऐसा नहीं होगा कि एक सुई लगा ली सबने और 100 लोगों को काला पीलिया हो गया। तो समथिंग जो हमें इसके डिस्कवर करने की आवश्यकता है। जो आपने पानी का सैंपल दिखाया और आपके रिपोर्टर ने बोला कि पानी पीला है या गंदा दिख रहा है, उसकी जांच करनी आवश्यक है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर गांव वाले कह रहे हैं कि पानी से कोई समस्या आ रही है तो इसकी जांच करनी अलग से आवश्यक है। और अगर कोई चीज इतनी तेजी से फैल रही है जो काले पीले के टेस्ट में पॉजिटिव आ रही है और सिम्टम्स वैसे ही दे रही है, तो उस चीज को भी हमें जांच करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो बीमारी है ये इतनी ज्यादा लोगों में इतनी जल्दी फैल गई। तो ये इसका एनालिसिस करना मेडिकल साइंस से बहुत आवश्यक है। इसके बारे में कोई जजमेंट देना बहुत जल्दीबाजी होगी। ना तो हाँ या ना किसी भी तरफ जजमेंट देना वुड बी टू अर्ली। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे आपके साथ जो है कि हमें इसको फर्दर जांच की आवश्यकता है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ऐसी नई नई बीमारियां आती रहती हैं, नए नए सिम्टम्स आते रहते हैं, और इसलिए स्पेशली कोविड के बाद से हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि ये कौन सी बीमारियां हैं जो तेजी से फैल रही हैं, क्या कोई ऐसा म्यूटेशन है या कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें जांच करनी आवश्यक है। और जहां तक पानी का सवाल है, पानी अगर गंदा है तो पानी गंदे होने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और इसकी अलग से जांच रखनी तो बहुत ही आवश्यक है। तो इसको सिरे से नकार नहीं देना चाहिए कि पानी गंदा नहीं है, क्योंकि पानी तो गंदा दिख रहा है जैसा आपके रिपोर्टर ने दिखाया। तो अगर ये है तो उसकी अलग से जांच कराई जाए, उसका कोई चार्ट निकाला जाए पानी का। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस प्रकार से पानी दूषित हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर कैसे कंटैमिनेट हो सकता है, और साथ ही साथ ये ऐसा तेजी से क्यों फैल रहा है। या तो इसका ये कारण है कि कोई ऐसी सिरिंज या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से लोग बिल्कुल। सृजन जी, आपकी बात तो सही है, क्योंकि हापुड़ के आसपास इलाके ऐसे हैं जहां पर फैक्ट्रियां हैं। क्या रुक करते हो फिर से शोभित जी का? शोभित जी, आपको क्या लग रहा है? अब लोगों की बातें भी सुनी, अब ऐसे में अगली कड़ी क्या होती है? हालांकि अभी सब लोगों के सैंपल दिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए। इसमें यह देखना चाहिए कि सब में वाकई को हेपेटाइटिस सी के जो कार्ड टेस्ट होते हैं, कभी कभी उसमें फैलेसी होती है कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं। तो उसकी डेफिनेटिव जांच होनी चाहिए कि ये सही में हेपेटाइटिस सी है कि नहीं। और पुष्टि होने के बाद कि हेपेटाइटिस सी की इतने सारी क्लस्टरिंग हो रही है तो फिर उसका सोर्स देखना चाहिए, कहाँ से कोई एक संक्रमित है उससे सब कैसे इन्फेक्टेड हो गए। तो कोई माल प्रैक्टिस होगी जिसमें ये सब लेकिन सर, ऐसा पॉसिबल है कि 100 लोग, एक दो संख्या नहीं है, 100 लोगों की संख्या है ये लगभग। ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस सी का वायरस, जो लंबे समय से रहता है और उसके लक्षण बहुत दिनों में आते हैं। तो ये इन्फेक्शन कई बार इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं। और ठीक है, क्योंकि पानी की बात की जा रही है। शोभित जी, अब बनी रहे मेरे साथ। एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, हाँ बताइए, क्या और दिक्कतें आ रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दीपाली, ये सबसे पहले आपको हैंडपंप का पानी दिखाना चाहूंगा। ये हैंडपंप है और बताते हैं लोग कि इससे जो पानी आता है वो जो है आता तो सही है, लेकिन 1 घंटे बाद ही जो है पीला पड़ जाता है। यानी कह सकते हैं जो केमिकल है पानी में वो जो है यहाँ पानी में दिखाई दे रहा है, और लोगों को पता चल रहा है कि इस पानी में सबसे ज्यादा केमिकल है। बात करेंगे हम। ये बताइए किस तरह का पानी यहाँ आता है आप लोगों के? पानी तो जी वैसे तो सही आ रहा है, पर फिलहाल थोड़ा सा जैसे बोतलों भर कर रख लेते हैं तो घंटा 1.5 घंटे में थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या लगता है आपको, क्या पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ? जी, पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है आपको, पानी सही आ रहा है यहाँ पे? नहीं, पानी तो सर सही आ रहा है, लेकिन इसमें यही है थोड़ी देर बाद ये रंग का चेंज हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है। क्या मानते हैं आप, किस वजह से इस तरह का हो रहा है? सर यही मानना है कि पानी दूषित है, पानी कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें पानी में, जिससे लोग बीमार होने का आशंका रहती है। क्या लगता है आपको, पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं? पानी की वजह से ही होगा ना, हेपेटाइटिस ये बहुत रेयर केस में होता है।
अच्छा, बिल्कुल। देखिए ये महिलाएं, ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? मेरा नाम सबनम बहन जी है, यहाँ की नंसाल है, यहाँ की बहन जी हूँ मैं। हापुड़ ससुराल है, बीबी नगर पीहर है। मैं आपसे बोल चलती हूँ हाथ जोड़ के, आपकी प्रार्थना है। पानी के अंदर कीड़ा है, जैसे पाइप फूट जाता है उसके अंदर कीड़ा चला जाता है, इससे बीमारी दौड़ रही है। ये क्या बोलते हैं, मच्छर है, मक्खी है, ये बैठता है, बच्चा खेलता है, उस पर बैठता है। बिल्कुल। देखिए जो तमाम लोग हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं, उनको जो है पानी को लेकर के भी समस्या, और जो पानी है यहाँ का उसमें पीलापन है, और पीलेपन के साथ साथ उसी वजह से लोगों का मानना है कि वो यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। और हमारे साथ सीएमओ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील त्यागी जी। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैडम, थैंक यू। सर ये जो बीमारी फैल रही है हापुड़ में, वहां के लोग ये बता रहे हैं कि पानी की वजह से फैल रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ये पानी दूषित पानी की वजह से फैल सकती है? और जो निकल कर आ रहा है वो हेपेटाइटिस सी निकल कर आ रहा है रिपोर्ट में। मैडम पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस सी पानी से नहीं होती है। दूसरा ये है कि हमने 2 दिन सर्वे कराया वहाँ, और आज हमने वहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया जिसमें ब्लड सैंपल लिए गए। जी। ब्लड सैंपल हमारे कल टेस्ट हो जाएंगे, कल परसों में। उसके बाद हम उनका अगर कोई पॉजिटिव आता है उसमें से, उसकी हम फिर वायरल लोड करेंगे। जी। और वायरल लोड करने के पश्चात उसका हम इलाज चला देंगे। लेकिन आज जैसे हमारी टीम गई थी मेडिकल कैंप के दौरान, जी, हमें सिम्टोमेटिक कोई मरीज नहीं मिला जिसमें सिम्टम ऐसे हो कि ये हेपेटाइटिस से पीड़ित है। केवल शंका के आधार पर हमने सैंपल उठाए हैं। जी जी मैडम। सर जो टीम गई थी, कितने लोग हैं जो बीमार हैं और उनके अंदर कौन से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो लोग जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी को थकान महसूस हो रही है, कुछ लोग काला पीलिया बात कर रहे हैं। आपकी जो टीम पहुंची थी उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है? हाँ, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया है मैडम, कुछ मरीज ऐसे हैं जो पहले ट्रीटमेंट 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है हेपेटाइटिस सी का, ले चुके हैं। जी। और इसके अलावा कोई खास सिम्टम्स नहीं मिले कि किसी में कोई खास सिम्टम मिले हो और एक महामारी के रूप में फैल रहा हो या एक बहुत मास स्केल में हो रहा हो। 1-2 मरीज हो सकता है, लेकिन हमने अभी सैंपल उठाए हैं। सैंपल जब तक जांच ना हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। तो सर ये बात कहाँ से आ गई है? मैडम ये बात एक्चुअल में होता क्या है, गांव में किसी एक को बीमारी हो जाती है, 2 को हो जाती है। ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रेरणा जी, बहुत स्वागत है प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेरणा जी, ये खबर आ रही है कि हापुड़ में ये बीमारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, दूषित पानी बात सामने आ रही है। देखिए हम उसकी जांच करा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो कंप्लेंट आई है ये आई है कि हेपेटाइटिस के केसेस मिले हैं, तो आज वहाँ पे कैंप लगा है और सभी कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। एक बार ब्लड सैंपल्स का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या बीमारी फैली हुई है। 1-2 दिन में रिजल्ट्स आने के बाद इस बारे में दोबारा से गंभीरता से लिया जा रहा है और इसमें हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस है या वाटरबोर्न कोई डिजीज की बात है। प्रेरणा जी, कितने लोग हैं जो बीमार हैं वहां पर? कितनी संख्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए अभी वो संख्या कोई कंफर्म नहीं है। कई बार केसेस आते हैं एक जगह से, तो हमने पानी की भी जांच के लिए भेजा है और वहां पे जो कंप्लेंट आ रही है वो हेपेटाइटिस की है। आप भी जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो है वो ब्लड या बॉडीली फ्लूइड से फैलता है। जी। इसकी जांच कराई जा रही है। आज कैंप लगा है जिसमें सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। एक बार इनका रिजल्ट आ जाएगा तभी इस पे आगे बात की जा सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेरणा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बाकी सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शोभित जी आपका भी, सृजन आपका भी और अभिषेक आपका भी। तो देखना ये होगा, अभी आज सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही आगे की जो जांच है वो बढ़ेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।